अस्सलाम वालेकुम, मदिहा साइनिंग इन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वन इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। मेरी आज की मेहमान है आमिना साजिद। शी इज़ द CEO ऑफ मायराज कलेक्शन। जब भी हम बात करते हैं ख़वातीन की और कपड़ों की और अच्छा लगने की बात ना हो तो ये कुछ कॉम्बिनेशन अधूरा सा रह जाता है। और आजकल जैसे जैसे मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसी तरह इस बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आती जा रही है। आपको नए से नए कौन से कलर्स चाहिए, आपको डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, किसी को लॉन्ग शर्ट चाहिए, किसी को शॉर्ट चाहिए, कोई किसी फैब्रिक को पसंद कर रहा है और किसी और तरह की। इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली ख़वातीन के मेयार के मुताबिक बनाना और मार्केट में उनके टेस्ट को रखते हुए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना आजकल एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा शोबा है जो लाइमलाइट में है। हम मिलते हैं अपनी आज की मेहमान से मिस आमिना से और जानते हैं कि वो इस बिज़नेस में कैसे आई। क्योंकि जब मैं उनसे बात करी थी तो मुझे पता चला उनकी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी अकाउंट्स की हैं एंड शी वाज वेरी मच इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो फिर इन नंबर्स की कैलकुलेशंस के साथ एकदम से वो फैशन डिज़ाइनिंग और इस सब की तरफ कैसे आ गई, ये उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा ठीक हूँ। आमिना, कहाँ आपका इतना जो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो सारा का सारा ऐसे है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेनिंग फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, और कहाँ ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ है जहाँ फैशन, ग्लैमर, एग्जॉटिक कलर्स और इन सब चीज़ों की तरफ आ गई। तो ये कैसे हुआ? क्या शौक था फैशन का या जस्ट एक्सीडेंटली यू जंप्ड इनटू नहीं, इट? डेफिनेटली एक्सीडेंटली हुआ ये सारा कुछ। पहला तो मेरी बैंकिंग जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। राइट। पर आफ्टर माई मैरिज मैंने जो है ना अपनी जॉब को कर दी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे कुछ ना कुछ करना था एंड आई डिड नॉट वांट कि मैं अपने बेबी को भी कहीं छोड़ के जाती। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, बिकॉज माई हस्बैंड बिलोंग्स टू अ फैशन इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में रहते हुए मैं उनको देखती थी कि वो क्या बातें करते हैं, किस तरह से। और एक फीमेल के अंदर आई थिंक सो कि ये चीज़ इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज देयर। यस, तो मैंने इसी चीज़ को क्लिक किया। शुरू से ये भी लोग कहते थे कि अच्छा ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। मदर जो है वो मेरी बहुत इस चीज़ों को लेके बहुत चलती थी, कपड़ा कैसा है, क्या कलर्स होने चाहिए, वो चीज़ जो है ना इनबिल्ट थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं बाहर जाऊं। हालांकि उस वक्त भी मुझे एक जॉब ऑफर हो रही थी बैंक से, बट आई रिफ्यूज एंड आई थॉट कि मैं कुछ घर में बैठ के शुरू करूं। और फिर मुझे यहीं से लगा कि दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत एलीट क्लास को जो है, लेकिन मीडियम क्लासेस जो हैं या अपर लोअर जो क्लास है उसके लिए क्या होना चाहिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि इन कैटेगरी को जो है वो हम टच करते हैं, उनको कुछ समथिंग न्यू देते हैं, अच्छी क्वालिटी में देते हैं और उनको लगे कि वी आर वेयरिंग ब्रांड्स। ज़बरदस्त। आमिना से बात करते हुए इनकी बहुत ख़ास बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि जब आमिना ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रिक्वायर्ड थी। आमिना बहुत सारे लोगों के लिए डोर्स ओपन करती हैं फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और उन्हें गाइड करती है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस अपनी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और आमिना ने जो कुछ अपने तजुर्बे से सीखा उन्होंने वो साथ साथ शेयर भी किया। आमिना, कभी ऐसे होते कि लोग आप ही से सीख के और आप ही के कंपेटिटर बन जाएं? होता है डेफिनेटली। अभी जिन लोगों को मैं सिखा रही हूँ, जैसे कि अब आप ये समझो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने जैसे कंपेटिटर्स जो मेरे से पहले काम शुरू कर चुके थे उनसे कोशिश की कि मुझे कुछ बताएं, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली हाँ ये सीक्रेट है, ये ऐसे है, ये वैसे। बहुत मुश्किल हुई। इट टुक मी अराउंड 1 year to find out the resources, exact resources, because resources ढूंढना is something else. My husband belongs to a very elite brands की तरफ से थे, तो वो इन चीज़ों को अभी मतलब अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी जॉब चली गई थी, वो एक डिप्रेशन में भी थे, तो ऑन एंड ऑन ये सारा कुछ करना पड़ा। बट मैंने जब अपने लेवल पे जाने के बाद मुझे ये नहीं है कि वो लोग कंपैटिटर हो जाएंगी मेरी या क्या हो जाएगा। जो क्रिएटिव होता है वो क्रिएटिव ही होता है, ठीक है। हाँ, सिखाऊं उनके लिए, उनको सपोर्ट करूं, एंड पे जाके वो क्या करें दैट इज सेपरेट थिंग, वो अपना मामला है। और एक चीज हमेशा ये याद रखें कि जो क्रिएट करता है ना वो क्रिएटर ही होता है, जो कॉपी करता है वो कॉपी। बहुत खूबसूरत बात की आमिना ने कि जो क्रिएट करता है वो क्रिएटर होता है और जो कॉपी करता है वो हमेशा आपके पीछे ही रहता है। हाँ, वो पीछे ही रहता है, ठीक है। आप डिफरेंट चीजें जरूर दें। आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं तो समथिंग यूनिक होना चाहिए आपकी कलेक्शन के अंदर, आपकी चीजों के अंदर कुछ जो कि
कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। तो मे बी मेरे सीन में मैं भी कुछ यूनिकनेस लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग ब्राइडल्स भी बनवा के देते हैं। कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जो कि सिर्फ शौक रखते हैं ब्रांड्स को देखने का और नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर Even सकते, they can डेफिनेटली। type of clothes. और इसी तरह से जैसे हम लोग इस तरह का भी करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग कस्टमाइज्ड ब्राइडल्स भी प्रोवाइड करते हैं। मींस हमारे पास सिर्फ पिक्चर्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू बिलीव यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा देखना है ये हाँ, कपड़ा और कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मायरा ये कलेक्शंस रंग मुझे सूट करेगा जी कि नहीं? सूट करेगा या नहीं करेगा, ये चीजें ये जो है। पर मायरा कलेक्शंस का नाम इस तरह हो गया कि लोग जस्ट पिक्चर भेजते हैं मुझे, अपनी पिक्चर भेजेंगे, कहेंगे इसमें मुझे क्या कलर सूट करेगा, मेरा ओकेजन कैसा है, ये ओकेजन है, मेरी फिजिक कैसी है, क्योंकि फिजिक के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ों को मैं खुद टेक केयर करती हूँ। और हाँ, हम लोग सिर्फ जो पिक्चर देख के उनके बजट के मुताबिक जैसा 10-12 लाख और 15-16 लाख के जो जोड़े होते हैं ब्राइडल्स के, उनको हाफ प्राइसेस में बनवा के देते हैं। My God, so good, आमिना। यस उनकी तो ईद हो जाती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा हम लोगों ने एक चीज़ वो शुरू की, तो ये भी मेरा साथ क्योंकि शादी का जोड़ा यू कैन वेयर आप 4-5 मरतबा पहन सकते हैं, हाँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। यूज्ड टू वेयर सो मेनी टाइम्स, आई मीन सिंपली लव दैट जोड़ा बाय द वे। लेकिन यस ऑफ कोर्स यू कैन नॉट वेयर इट। और मेरे ख्याल में Off and on. एक वो ही दिन होता है जिस दिन अब दुल्हन को अपनी चॉइस का पहनना चाहिए, चाहे वो जितना भी हो, जैसा भी हो, अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक बजट। एसोसिएशन Yes, definitely. इट्स अ बिग डे फॉर एवरीवन। Yes. आमिना, व्हाई नॉट आमिना's collection, व्हाई मायरा's? मेरी बड़ी बेटी का नाम मायरा है, हाँ, तो मुझे उससे प्यार, मतलब मेरे बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, तो ठीक। आई डोंट वांट टू कि मैं आमना कलेक्शंस रखूं। और मोस्टली इसी तरह होता है, लोग अपने नाम पे रखते हैं, बट आई डेडिकेटेड टू माय किड्स। लवली आइडिया। अच्छा आमिना, जिस तरह से आपने ये सारा काम स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हस्बैंड भी साथ ही थे, लेकिन व्हेन यू वॉक्ड इन आई वाज लुकिंग एट यू, यू हैव गॉट अ वेरी गुड हाइट। तो व्हाई नॉट मॉडलिंग? मॉडलिंग क्यों नहीं शुरू करती? मतलब आपको देख के ऐसे लगता है यू आर अ मॉडल। नाइस क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटीज थी इन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बट ये कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो नहीं इस चीज़ को इजाज़त देता था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और आगे से हस्बैंड भी नहीं इस चीज़ को इजाज़त देते सब। हाँ नहीं, और टिपिकली शायद मुझे खुद भी इतना कोई ख़ास शौक नहीं है मीडिया से रिलेटेड ये वो। हालांकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अब मैं कम करती हूँ खुद ही अपने आप को जोड़ा पहनती, कभी कभी करती भी हूँ, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा उस चीज को लेकर होता है। मैं कभी अपनी सिस्टर को पहना दूँ, कभी किसी फ्रेंड को पहना देती हूँ, इस तरह करके अपने उनको दिखाती हूँ अपने जोड़ों को। लेकिन मार्केटिंग भी ऑब्वियसली, हाँ, मार्केटिंग हो जाती है। ये देखिए अनस्टिच हम प्रोवाइड करते हैं, और स्टाइलिंग एंड स्टिचिंग आल्सो प्रोवाइड बाय मायरा कलेक्शंस, और जिसको मैं खुद टेक केयर करती हूँ कि अच्छा क्या चीज़ बनेगी, किस तरह से बनेगी, लेंथ इतनी होनी चाहिए तो फ्लेयर कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों को, क्या लेसेस, क्या एम्बेलिशमेंट, क्या कट्स होंगे। आमना, कभी ऐसे हुआ है कि आपको लग रहा हो कि क्लाइंट की फिजिक ऐसी है कि उस पर बहुत फ्लेयर्स सूट नहीं करेंगे और स्ट्रेट कट्स अच्छे लगेंगे, लेकिन क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा हो कि आई नीड टू हैव वही प्रॉपर एक ह्यूज फ्लेयर होना चाहिए एंड ऑल दैट, तो इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस को हाउ डू यू हैंडल? हाँ, ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती होती है, तो वो समटाइम उन्हें करके भी दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकल कि अच्छा ये देखिए मैं करके बता रही हूँ। उसमें हम कुछ ना कुछ करके रखते हैं मार्जिन, कि अगर आपको इसको ऑल्टर करवाना पड़े तो वी कैन डू दैट। बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या था? दैट वाज जो बहुत ज़्यादा बड़े साइजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइजेस, कस्टमाइज्ड साइजेस, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कस्टमाइज और बहुत बड़े साइजेस जो है ना, वो यहाँ पे कोई भी नहीं बना सकता। वो हमारे लिए अब इस चीज़ को लेके लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि 25, 26, 28 बस्ट के साथ आपको क्या कितना बड़ा फ्लेयर चाहिए। अब वो कहें कि 12 कलियों वाला जो है मुझे फ्लेयर ही बना के दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थी, जिसको हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ज़्यादा बड़े साइजेस जाते हैं। Amazing. I'm now looking back at the last 5 years. What is the highlight? हाईलाइट यही है कि जी अपने आप को पहचाने। सही। और मेरा सबसे मेन मकसद जो ये सब कुछ करने का था वो ये था उन औरतों को मोटिवेट करना, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी लोगों के You started yourself during Yes. COVID. अब देखिए हस्बैंड की जॉब चली जाए, नॉर्मली ये होता है कि हम बड़े ग्लूमी हो जाते हैं, ऐसे लगता है बस दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आमिना इज द वन, she stood up by the side of her husband and she said
no matter what, no matter how, we are gonna do it. और अपनी फील्ड के अलावा you chose your husband's field, and even then you did miraculous job. ताकि उनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे, उनको ये ना लगे कि मेरी जॉब चली गई तो आई कांट डू एनीथिंग। You have to be, उनको डिप्रेशन से निकाला। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डाइवोर्सेस शुरू हो जाती हैं। डाइवोर्सेस रेशो आपको पता है कोविड में कितना ज्यादा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल्स को उजागर करो। अपने हस्बैंड्स को भी एक चीज है कि मेल ईगो पे मत चले जाए कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्यों कर रही है। हो सकता है ये अल्लाह की रजा and I have seen Amina's husband, how supportive he is, and last time you both were together, I can see, I have observed a beautiful chemistry between you both. Yes, So ये, I mean, it's a parallel combination of Yes. goodness between the couple. जब आप दोनों मिलके काम करते दोनों हैं, मिलके काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की बैक बने। ठीक है, आप हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हैं, आप अकेले भी बाहर जा रही हैं, तो ऐसा रोल मॉडल आप अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बने कि आपको वो खुद आगे लेके जाने को कहें कि चलो हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये चीजें हमारे हाथ में सिंपली। Thank you so much, Amina, for joining us today. It was lovely talking to you. ये थी हमारे पास आमिना, जिनकी कोविड की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करके अपनी ज़िंदगियों को बेहद आसान बना सकते हैं। शी टुक अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड शी बिकेम इंस्पिरेशन फॉर रेस्ट ऑफ